जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। देखिए, अपन पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास और मेवाड़ के इतिहास में अपन ने पिछली क्लास में चर्चा की थी राणा हम्मीर के बारे में। अपन ने देखा था कि राणा हम्मीर ने किस प्रकार मेवाड़ का उद्धार किया और दोबारा से मेवाड़ में एक राजवंश की स्थापना की जो किस नाम से जाना गया, सिसोदिया राजवंश के नाम से जाना गया। और इसके जितने भी शासक हुए हैं उन्होंने कौन सी उपाधि धारण की, या तो राणा की या महाराणा की उपाधियां धारण की। फिर अपन ने यह भी देखा था कि राणा हम्मीर को विषम घाटी पंचानन और वीर राजा भी कहा गया है। तो इसके बाद में अपन चर्चा करेंगे किसकी, तो महाराणा क्षेत्र सिंह की चर्चा करेंगे। महाराणा क्षेत्र सिंह किसका पुत्र था, तो वो महाराणा हम्मीर का पुत्र था। महाराणा क्षेत्र सिंह ने बहुत सारे काम किए। इन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया और इन्होंने एक बहुत ही गड़बड़ काम कर दिया। इन्होंने क्या किया, मालवा के शासक दिलावर खां गोरी को पराजित कर दिया और भविष्य में होने वाले मेवाड़ मालवा संघर्ष का सूत्रपात हो गया। इसी के एक उपपत्नी खातिन जाति की एक महिला उपपत्नी थी जो दासी हुआ करती थी लेकिन उपपत्नी बन गई। उसी से दो पुत्रों का जन्म हुआ जिनका नाम था चाचा और मेरा। यही और चाचा और मेरा मिलकर बाद में किसकी हत्या कर देते हैं, इसी के पोते यानी मोकल की हत्या करते हैं। ठीक है, तो अपन उनकी उसकी चर्चा करते हैं। आज अपना टॉपिक रहेगा कौन, महाराणा क्षेत्र सिंह। तो देखिए, महाराणा क्षेत्र सिंह आपने देखा ही था कि हम्मीर 1326 से कब तक शासन किया उसने, 1364 ईस्वी तक किसने, राणा हम्मीर ने शासन किया। अब जब राणा हम्मीर के बाद में कौन बनेगा, उसी का पुत्र महाराणा क्षेत्र सिंह, जो शासन कब से कब तक करेगा बेटा, तो 1364 ईस्वी से लेकर 1382 ईस्वी तक ये क्या करेगा, मेवाड़ पर शासन करेगा। ध्यान रखना, पहली बात तो इसका एक उपनाम यानी अक्सर इसे महाराणा क्षेत्र सिंह के नाम पर एक और इसी को क्या नाम से पुकारा जाता है, तो इसे राणा खेता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो राणा या महाराणा एक ही बात है, राणा खेता कहा जाता था। क्या कहा जाता था, राणा खेता। तो अगर आपसे ऑप्शन में महाराणा क्षेत्र सिंह न देकर राणा खेता दे दे तो भी इसी की बात कर रहा है। तो इसका उपनाम क्या था, राणा खेता था। अब देखिए ये किसका पुत्र था, तो यह है राणा हम्मीर का पुत्र था। किसका पुत्र था, राणा हम्मीर का पुत्र था। जब राणा हम्मीर इतना वीर बलवान हुआ, उसने मेवाड़ का उद्धार कर दिया, तो यह भी मेवाड़ का विस्तार करेगा अपने पिता के लक्ष्य कदम पर चलकर। तो क्षेत्र सिंह ने, पूरा लिख देता हूं, राणा क्षेत्र सिंह ने मेवाड़ राज्य का क्या किया, विस्तार किया। और इस विस्तार में उसने आसपास के बहुत सारे क्षेत्र जीते, जिनमें कौन कौन से हैं, और तथा विस्तार किया, तथा अजमेर, मांडल, जहाजपुर व छप्पन को अपने राज्य में मिला लिया। यहां पर छप्पन का मतलब है छप्पन का जो मैदान था ना, जो कि माही नदी का कांटे में आता है, उस क्षेत्र को अपने अधिकार में कर लिया। तो कौन कौन से क्षेत्रों को जीत लिया इसने, अजमेर को जीत लिया, मांडल को जीत लिया, जहाजपुर को जीत लिया और छप्पन को जीत लिया। मांडल जहाजपुर भीलवाड़ा में पड़ते हैं, अजमेर आपको पता ही है, छप्पन जो कि माही नदी वाला क्षेत्र था उस पर भी क्या कर लिया इन्होंने, अधिकार कर लिया। किसने, महाराणा क्षेत्र सिंह ने। राणा क्षेत्र सिंह ने क्या काम किया, इसने मालवा के शासक दिलावर खां गोरी को क्या कर दिया, तो इसने मालवा के शासक किसको, दिलावर खां गोरी, क्या नाम था मालवा शासक का, दिलावर खां गोरी, या जिसे अमी शाह भी कहते हैं, अमित शाह नहीं अमी शाह। तो दिलावर खां गोरी की जगह अमी शाह नाम भी आ सकता है। तो इसने मालवा शासक दिलावर खां गोरी, जिसे अमी शाह कहते हैं, को पराजित कर
भविष्य में होने वाले मालवा मेवाड़ संघर्ष। कौन सा संघर्ष? मालवा मेवाड़ संघर्ष का सूत्रपात कर दिया। यानी मालवा और मेवाड़ के बीच में दुश्मनी के बीज किस समय से प्रारंभ हुए, या दुश्मनी के बीज किसने बोए? तो राणा क्षेत्र सिंह ने बोए। कैसे? इसने मालवा के शासक दिलावर खा गोरी जिसे अमीषा कहते हैं, उसको क्या कर दिया? पराजित कर दिया युद्ध में। जब पराजित हो गया तो ये नाराज हो गया, क्योंकि पता ही है कि भाई पराजय का बदला निश्चित तौर से लेना है। तो बाद में जब मालवा के शासक बने नहीं, तो उन्होंने क्या किया? अपनी इस पराजय का बदला लेने के लिए मेवाड़ पर कई बार आक्रमण किए। आप पढ़ोगे राणा लाखा के राणा कुंभा के, संग्राम सिंह के, सांगा के काल में बहुत सारे आक्रमण किए गए थे। ठीक बात है, तो उनकी अपन चर्चा करेंगे। तो महत्वपूर्ण बातें क्या है क्षेत्र सिंह की? क्षेत्र सिंह राणा हमीर का पुत्र था, जो 1364 से लेकर 1382 तक क्या बनता है? मेवाड़ का शासक बनता है। इसे राणा खेता के नाम से भी जाना जाता है। यह राणा हमीर का पुत्र था और मेवाड़ में क्या किया? इनको विस्तार करके अजमेर, मांडल, जहाजपुर, छप्पन को क्या कर लिया? अपने राज्य में मिला लिया। इसने मालवा के शासक किसको पराजित किया? दिलावर खा गोरी को पराजित किया, जिसे अमी साहब भी कहते हैं। इस पराजय के कारण क्या हुआ? भविष्य में होने वाले मालवा मेवाड़ संघर्ष का क्या हो गया? सूत्रपात या बीजारोपण हो गया। ध्यान रखना, इसी क्षेत्र सिंह यानी राणा क्षेत्र सिंह की एक उपपत्नी थी। कौन थी? एक उपपत्नी। अब आपको इतना तो पता ही होगा कि मेवाड़ जो शासक हुआ करते थे, उपपत्नी किसको बनाते थे? अक्सर दासी को। किसको? कुछ दासियां हुआ करती थी जो रानी की सेवा करती थी, तो राजा का अफेयर होता था उनसे कई बार। तो ऐसी स्थिति में राणा क्षेत्र सिंह का भी अफेयर था, लेकिन वो दासी किस जाति की थी? बेटा खाती जाति की थी, खातिन। ठीक है, अब वो अपन बात करेंगे बाद में, जब मोकल के बारे में पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि मोकल ने गुजरात के शासक का सामना करने के लिए राजसमंद वाले एक इलाके में जब डटा हुआ था, तो उसमें उन्होंने इन क्षेत्र सिंह की जो पत्नी राशि से खातिन से उत्पन्न 2 पुत्र थे। कौन कौन? चाचा और मेरा। इनसे पेट के बारे में पूछ लिया था। क्या नाम थे इसके 2 पुत्र? चाचा और मेरा। इनसे किसी पेड़ का जिक्र किया था, भाई ये पेड़ किसका कौन सा है? तो इससे नाराज होकर उन्होंने क्या कर दिया था? मोकल की हत्या कर दी थी। इन दोनों ने मिलकर किसकी हत्या कर दी? मोकल। किसके कहने पर? तो महपा पवार के कहने पर। वो अपन वहां पर डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, राणा क्षेत्र सिंह की एक उपपत्नी थी दासी, जो खातिन जाति की थी। उससे कौन से 2 पुत्र थे? चाचा और मेरा। यही चाचा और मेरा क्या करेंगे? मोकल की हत्या करेंगे। जब अपन मोकल के बारे में पढ़ेंगे तब इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, और बाद में राणा क्षेत्र सिंह किससे युद्ध करता हुआ? तो हाड़ा शासक लाल सिंह हाड़ा से युद्ध करता हुआ 1382 ईस्वी में मारा गया। राणा क्षेत्र सिंह कब मारा गया? तो हाड़ा शासक लाल सिंह हाड़ा से युद्ध करता हुआ 1320 ईस्वी में क्या हो गया? मारा गया। अब जब ये मर जाएगा तो शासक कौन बनेगा? इसका पुत्र। तो इसका पुत्र कौन है? तो इसका पुत्र होगा कौन? लाखा, यानी जिसे अपन क्या कहते हैं? लक्ष्य सिंह, या जिसे अपन लाखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाखा कहते हैं। जैसे आगे कुंभा आएगा, कुंभा का मूल नाम कुंभकर्ण है, लेकिन उसको क्या कहते हैं? अपन कुंभा कहते हैं। इसी प्रकार जैसे राणा खेता क्या कहते थे? क्षेत्र सिंह। इसी का पुत्र हुआ कौन? लक्ष्य सिंह, जिसे क्या कहते थे अपन? लाखा। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लो, ताकि अपन क्षेत्र सिंह के पुत्र राणा लाखा की चर्चा करते हैं। तो अब राणा क्षेत्र सिंह के बाद में शासक कौन बनेगा? तो राणा क्षेत्र सिंह का पुत्र राणा लक्ष्य सिंह, यानी लाखा। इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें ये आप अवश्य ध्यान रखिए। ये चाचा और मेरा का आप ध्यान रखना, ये चाचा और मेरा कौन था? ठीक बात है, क्योंकि ये बहुत काम आने वाले हैं आगे, क्योंकि इतिहास की कड़ियां इसी प्रकार जुड़ेगी, एक दूसरे से कनेक्ट अपन को पता रहेगा कनेक्शन, तो अपन आसानी से समझ पाएंगे चीजों को। ठीक बात है। तो राणा क्षेत्र सिंह के बाद में शासक कौन पड़ता है?
तो राणा लक्ष्य सिंह यानी लाखा। कौन बनेगा अब नया शासक? तो महाराणा लक्ष्य सिंह या लाखा, जिसको अपन कहते हैं राणा लाखा। ये कब के कब तक रहेगा? तो ये 1382 से लेकर 1421 ईस्वी तक क्या रहेगा? शासक बनकर रहेगा मेवाड़ का। ठीक बात है। कौन? राणा लक्ष्य सिंह या राणा लाखा। अब देखो इसका भाग्य अच्छा था। भाग्य कैसे अच्छा था कि जैसे ये शासक बना तो जावर में शीशे चांदी की एक खान मिल गई और उस खान में बड़ी मात्रा में शीशा और चांदी निकलने लगा। जब शीशा और चांदी बड़ी मात्रा में निकलने लगा तो मेवाड़ राज्य क्या होने लगा? समृद्ध होने लगा। इसलिए बहुत समय तक शासन बना रहता है। ठीक है। जब समृद्ध होने लगा तो मेवाड़ की समृद्धि बढ़ी और इन्होंने बहुत सारे जीर्णोद्धार काम भी करवाए, जैसे दुर्गों का जीर्णोद्धार करवाना, अन्य कुछ मंदिरों महलों का भी जीर्णोद्धार इन्होंने करवाया। फिर इसी के समय एक बंजारे ने अपने बैल की याद में पिछोला झील का भी निर्माण करवा दिया, तो पानी की व्यवस्था भी हो गई। और उसी की पिछोला झील के पास में एक नटनी का चबूतरा बना हुआ है, वो नटनी की घटना भी अपन पढ़ेंगे, कैसे चबूतरा क्यों बनाया गया, नटनी घटना क्या है। फिर अपन ये भी देखेंगे कि इन्होंने बदनौर के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन द्वितीय को भी पराजित कर दिया और बदनौर क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। उन्होंने तीर्थ यात्रा कर को भी समाप्त करवा दिया और इनके दरबार में संस्कृत के दो महान विद्वान झोटिंग भट्ट और धानेश्वर भट्ट भी क्या करते थे? निवास करते थे। फिर आपने ये भी सुना होगा कि राणा लाखा का संबंध उस घटना से है जो किससे जुड़ी हुई है? बूंदी से जुड़ी हुई है। यानी बूंदी का नकली दुर्ग जीतने की घटना भी किससे जुड़ी हुई है? राणा लाखा से जुड़ी हुई है। और हंसाबाई के विवाह का प्रकरण भी किससे जुड़ा हुआ है? राणा लाखा से जुड़ा हुआ है। एक एक करके अपन एक एक पॉइंटों के ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले किसकी? इसकी किस्मत अच्छी थी तो क्या हुआ? पहली बात तो आपको बताइए, यह है किसका पुत्र था? यह है क्षेत्र सिंह का पुत्र था। किसका पुत्र था? क्षेत्र सिंह का पुत्र था। दूसरी पॉइंट क्या है? इसके समय में, यह कई बार क्वेश्चन आया है, मेवाड़ के किस शासक के समय में जावर में शीशे और चांदी की खान में बड़ी मात्रा में उत्पादन प्रारंभ हुआ या शीशे चांदी की खान की खोज हुई? तो किसके समय में? तो राणा लाखा। तो इसके समय में जावर में, और चूंकि आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो जावर शीशे जस्ते की खाने पाई जाती है, यहां पर जावर में शीशे जस्ते व चांदी की खान निकल गई। खान निकली, निकल गई नहीं, खान निकली, जिससे बड़ी मात्रा में शीशे और चांदी का उत्पादन हुआ। तो मेवाड़ की आर्थिक समृद्धि बढ़ी। ठीक है। तो जावर में शीशे जस्ते व चांदी की खान किसके समय निकली? तो राणा लक्ष्य सिंह के, जिसे लाखा कहते हैं, उसके समय निकली। इसी के समय, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसी के समय एक बंजारे ने अपने बैल की याद में, कोई था इसका कोई बैल प्रिय, जिसकी मृत्यु के बाद में इन्होंने क्या कर दिया? बैल की याद में पिछोला झील का निर्माण करवाया। क्योंकि पता है आपको पिछोला झील कहां पर है? तो उदयपुर में पिछोला झील का निर्माण करवाया। ध्यान रखना, इसी झील के किनारे
नटनी का चबूतरा बना हुआ है। किसका चबूतरा? नटनी। एक क्या नाम, करतब दिखाने वाली महिला थी, तो उसके नाम पर एक नटनी का चबूतरा बना हुआ है। ठीक बात है। तो इसकी क्या महत्वपूर्ण बातें पढ़ी अपन ने? ये तो क्षेत्र सिंह का पुत्र था पहली बात तो। इसके समय जावर में शीशे सस्ते और चांदी की खान निकली, जिससे बड़ी मात्रा में शीशा और चांदी उत्पादन होने लगा, जिससे क्या हुआ, मेवाड़ की समृद्धि, इकोनॉमिकल जो ग्रोथ है वो तेज हो गई। और जिससे क्या हुआ, आज जब बढ़ने लगी तो मेवाड़ के महाराणा ने बहुत सारे किलों और मंदिरों का क्या किया, जीर्णोद्धार करवाया, यानी रिकंस्ट्रक्शन करवाया। ठीक बात है। इसके समय में एक बंजारे ने, किसने, ये ध्यान रखना, एक बंजारे ने बैल की याद में क्या किया, पिछोला झील का निर्माण करवाया। किस झील का निर्माण करवाया? पिछोला झील का निर्माण करवाया। इसी झील के किनारे नटनी का चबूतरा बना हुआ है। कई बार क्यों सुना है नटनी का चबूतरा किस झील के किनारे? तो पिछोला झील के किनारे है। पिछोला झील का निर्माण किसके समय हुआ? तो महाराणा लक्ष्मण लाखा के काल में हुआ। जब भी पिछोला झील के पूछे किसके टाइम कब बनी, तो राणा लक्ष्मण सिंह टाइम पूछे तो 1382 से लेकर 1421 के बीच में इस झील का निर्माण करवाया गया था। आपको मैंने तो कभी नहीं देखा भाई इस प्रकार का पिछोला झील का निर्माण किस टाइम, किस वर्ष से किस वर्ष तक चला, नहीं। वो पूछेगा किसके शासन काल में हुआ, बस ये ध्यान रखना है, लक्ष्य सिंह या लाखा के काल में हुआ है। बच्चे ये रटने में लगे रहते हैं, ये तारीख, ये तारीख, ना 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 ना, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते भाई। तारीखें बहुत कम, आपको वो चीज ध्यान होनी चाहिए कि लक्ष्य सिंह, तो इससे आप अंदाजा भी लगा सकते हो कि जब वो तारीख आएगी तो आप पता लगा लोगे लक्ष्य सिंह का टाइम पीरियड 1382 से 1421 के बीच में, तो इसी के बीच में कहीं ना कहीं बनाई गई होगी। तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे और बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं इसकी। लक्ष्य सिंह ने क्या किया बदनौर के युद्ध में? किसके युद्ध में? बदनौर के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन द्वितीय को पराजित कर बदनौर क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। ठीक है। और इन्होंने टैक्स कोई तीर्थ यात्रा कर ली जाती थी, इन तीर्थ यात्रा कर को भी समाप्त करवाया। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अति महत्वपूर्ण बात क्या है, तो इसी के दरबार में, किसके दरबार में, इसकी बात करें राणा लाखा की, तो राणा लाखा के दरबार में, तो इसी की जगह में राणा लाखा ही लिख देता हूं, कहीं कंफ्यूज हो जाओगे। राणा लाखा के दरबार में संस्कृत के विद्वान, संस्कृत भाषा के विद्वान कौन कौन? झोटिंग भट्ट, और धानेश्वर भट्ट निवास करते थे। तो एक भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि झोटिंग भट्ट, संस्कृत के दो प्रसिद्ध विद्वान झोटिंग भट्ट और धानेश्वर भट्ट किस मेवाड़ शासक के दरबार में निवास करते थे? तो राणा लाखा के दरबार में निवास करते थे। अब दो चीज, एक तो बूंदी वाला घटनाक्रम। अब आपको घटनाक्रम क्या है ये आपको कोई नहीं पूछता है कि भाई बूंदी की नकली घटना को, नकली दुर्ग वाली घटना को बताइए, बस इतना सा ध्यान रखना है। राणा लाखा ने बूंदी दुर्ग को जीतने के लिए एक बार क्या खा ली, कसम खा ली कि जब तक मैं बूंदी को नहीं जीत लूं तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। ठीक बात है। जिसके कारण बाद में मेवाड़ के सामंतों को चिंता होने लगी, भाई ऐसे नहीं करे, खाएगा पिएगा तो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो उसको बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, एक नकली बूंदी दुर्ग का निर्माण करवाया और उसको जितवाया। और उस युद्ध के अंदर इस नकली दुर्ग, बूंदी दुर्ग की रक्षा करते हुए देखो बूंदी के हाडा शासकों ने अपने क्षत्रिय बल का परिचय दिया, और इस नकली बूंदी दुर्ग की रक्षा करते हुए भी एक हाडा शासक, हाडा राजपूत क्या गया, मारा गया। कौन सा? तो वो भी अपन चर्चा करते। देखो तो बूंदी के नकली दुर्ग को जीतने की घटना,
का संबंध राणा लाखा से जुड़ा हुआ है। इस दुर्ग की रक्षा करते हुए हाड़ा राजपूत कुंभाहाड़ा मारा गया। तो ध्यान रखना, बूंदी के नकली दुर्ग को जीतने की घटना किससे जुड़ी हुई है? राणा लाखा से जुड़ी हुई है। तो आपसे अगर पूछे बूंदी के नकली दुर्ग को किस शासक को जिताया गया था, तो राणा लाखा को। यह भी पूछा जाता राणा किस मेवाड़ी के शासक ने बूंदी को जीतने के लिए यह शपथ खाई थी कि मैं जब तक अंजल ग्रहण नहीं करूंगा, जब तक बूंदी पर अधिकार नहीं कर लेता। तो किसने शपथ खाई थी? तो राणा लाखा ने शपथ खाई थी। फिर इस बूंदी का नकली दुर्ग बनाया गया। तो इस नकली दुर्ग की रक्षा करते हुए कौन सा हाड़ा राजपूत मारा गया? तो कौन? कुंभाहाड़ा क्या हुआ? मारा गया। बूंदी की रक्षा, नकली दुर्ग की रक्षा करते हुए भी। असली दुर्ग की तो बात छोड़ो, असली दुर्ग पर तो क्या पता आक्रमण कर देता तो क्या ही होता। ठीक है, फिर भी इसने देखो नकली दुर्ग को भी अपनी इज्जत का ख्याल रखते हुए, भाई अब हम ऐसे थोड़ी, ऐसे कोई नकली दुर्ग बना बना करके तुम जीतोगे, है ना, और अपनी ख्याति बढ़ाओगे, ऐसे थोड़ी हो सकता है। हम तो नकली की भी रक्षा कर लेंगे भाई। तो आओ बढ़ाओ। तो नकली दुर्ग की रक्षा करते हुए कौन सा हाड़ा राजपूत मारा गया? तो कुंभाहाड़ा मारा गया। ठीक बात है, एक बार स्क्रीनशॉट लो ताकि अपन विवाह का प्रकरण की भी चर्चा कर लेते हैं। तो ये ध्यान रखना, महाराणा लक्ष्य सिंह लाखा की क्या क्या बातें खास है। एक तो शीशे जस्ते की चांदी खा निकल गई जावर में। दूसरा, एक बैल बंजारे ने बैल की आदमी पिचौला जेल का निर्माण करवाया। ठीक बात है। फिर बदनौर के युद्ध में उसने गयासुद्दीन दिल्ली के गयासुद्दीन द्वितीय को पराजित कर बदनौर क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और उसने तीर्थ यात्रा कर भी हटवा दिया। राणा लाखा के दरबार में संस्कृत के दो विद्वान हुआ करते थे, जोटिंग भट्ट, धानेश्वर भट्ट, जिनको कहा जाता था। ठीक बात है। और बूंदी के नकली दुर्ग की घटना भी इसी से जुड़ी हुई है, जिसको जीतने की क्या किया? राणा लाखा ने जीता। और इस दुर्ग की रक्षा करते हुए कौन सा हाड़ा राजपूत मारा गया? तो कुंभाहाड़ा मारा गया। यानी नकली दुर्ग को भी नहीं जीतने दे रहा था, वो तो बच गया, असली पर नहीं गए। क्या बता बेइज्जती हो जाती तो अच्छा किया कि उसके सामंतों ने एक नकली दुर्ग ही बनवा लिया, जिसमें एक हाड़ा राजपूत ने मुकाबला किया, वो भी बिल्कुल नहीं डटा। देखो तो देखो, हंसाबाई का विवाह है। किसका विवाह है? हंसाबाई का विवाह है। देखो बुढ़ापे में भी देखो इसको ब्याह करने की इच्छा जाग गई। किसको? राणा लाखा को। देखो हंसाबाई में जो आपका मारवाड़ है, जो कि मारवाड़ रियासत है, उसका राव रणमल। हंसाबाई कौन थी? मारवाड़ के राव रणमल की बहन। किसकी बहन थी रे? तो जो मारवाड़ का शासक है उसका पुत्र था राव रणमल, उसकी बहन थी। अब देखो इसको तो राज्य मिला नहीं, तो नहीं मिला तो इसने क्या किया? अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए इसने क्या किया? हंसाबाई का विवाह का नारियल कहां पर भेजा? मेवाड़ में भेजा। किसके लिए? तो राणा लाखा के सबसे बड़े पुत्र कुंवर चुंडा के लिए। किसके लिए? कुंवर चुंडा के लिए हंसाबाई विवाह का नारियल, है ना। इसके विवाह का नारियल, अब देखो पहले नारियल ही भेजा करते थे भाई, आजकल तो अपन ऐसा कुछ प्रचलन रहा नहीं है। हंसाबाई के विवाह का नारियल लाखा के बड़े पुत्र कुंवर चुंडा, एक चुंडा मारवाड़ का भी है, ये कुंवर है वो राव है, ये ध्यान रख लेना। तो कुंवर चुंडा के लिए भेजा। अब जिस समय भेजा उस समय दरबार में कुंवर चुंडा तो था नहीं, राणा लाखा बेटा था। राणा लाखा बेटा तो जब विवाह का नारियल आया तो ये मजाक मजाक में राणा लाखा कह देता कि भाई अब बूढ़ा डोकर था नहीं नारियल फूल ले रहा। अब ऐसा कहते ही तो जब ये पूरी बात हुई भाई, जब बात हुई भाई, उसने ऐसे बोला, वो था कुंवर चुंडा तो था नहीं दरबार में, तो उसने ऐसे बोला कि आजकल बूढ़ा आदमी के लिए कौन नारियल लेकर आता है।
तो राव रणमल को यहां पर पेच मिल गया भाई, एक मौका मिल गया। उसने एक शर्त के साथ वापस दोबारा भेजा नारियल। शर्त क्या थी वो इंपॉर्टेंट है। शर्त ये थी कि भाई हंसाबाई से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी होगा। क्या होगा? अगला। अगला किसका? यानी इसकी मृत्यु बाद, इसके मेवाड़ का शासन हटने के बाद में अगला शासक कौन बनेगा? तो इस हंसाबाई से जो पुत्र उत्पन्न होगा ना, वो क्या बनेगा? मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी होगा। अब जब इस शर्त का पता किसको चला? तो राणा लाखा के बड़े पुत्र कुंवर चूंडा को चला। तो उसने क्या किया? अपने पिता की इज्जत को बचाने के लिए, भाई अब नारियल वापस थोड़ी भेजेंगे, एक बाजी आ गया तो फिर बेइज्जती हो जाएगी भाई, चलो ब्याह भी नहीं किया। तो अपने पिता की शान को बनाए रखने के लिए, अपने पिता की इज्जत को बचाने के लिए इन्होंने क्या किया? एक विश्व प्रतिज्ञा ले ली कि भाई अब आगे मेरे और मेरे वंशजों का भविष्य में कभी भी मेवाड़ के शासन पर क्या नहीं रहेगा? अधिकार नहीं रहेगा। भाई साहब, इस प्रतिज्ञा के कारण राजस्थान के इतिहास में किसको? कुंवर चुंडा को राजस्थान का भीष्म पितामह कहा गया। क्या कहा गया? भीष्म पितामह कहा गया। तो अपन इस घटनाक्रम को लिख लेते हैं। तो क्या हुआ? कुंवर चुंडा के लिए भेजा, लेकिन कुंवर चुंडा उस समय दरबार में उपस्थित नहीं था भाई। कुंवर चुंडा दरबार में नहीं था तथा लाखा ने मजाक में या हंसी हंसी में यह कह दिया कि अब बूढ़े लोगों के लिए नारियल कौन लाता है? जब इस बात का पता जब यह बात राव रणमल को पता चली तो उसने नारियल इस शर्त पर भेजा कि हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र मेवाड़ का क्या होगा? अगला उत्तराधिकारी होगा। ठीक है, तो नारियल स्वीकार कर लिया, क्योंकि स्वीकार करने के लिए किसने बोल दिया? कुंवर चुंडा ने बोल दिया कि तो आप स्वीकार करो, मेरा और मेरे वंशजों का कभी भी मेवाड़ के शासन पर क्या नहीं रहेगा? अधिकार नहीं रहेगा। जब कुंवर चुंडा को इस बात का पता चला, उसने प्रतिज्ञा ली कि मेवाड़ के सिंहासन पर मेरा व मेरे उत्तराधिकारियों का कोई अधिकार नहीं रहेगा। इसी प्रतिज्ञा के कारण कुंवर चुंडा को, राजस्थान का बोल दो या मेवाड़ का, राजस्थान का
भीष्म पितामह कहा गया। क्या कहा गया? राजस्थान का भीष्म पितामह कहा गया। किसको कहा गया? कुंवर चुंडा को कहा गया। अब देखो, इस हंसाबाई का जब विवाह हो गया किसके साथ? राणा लाखा के साथ। तो एक पुत्र का जन्म हुआ हंसाबाई से। मोक्कल का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? अरे मोक्कल का जन्म हुआ। यानी मारवाड़ से संबंध जुड़ गए और किसका जन्म हुआ? मोक्कल का जन्म हुआ। जब मोक्कल का जन्म हुआ तो इस चुंडा द्वारा ली गई विष्णु प्रतिज्ञा की प्रशंसा में राणा लाखा ने क्या किया? उसको कुछ विशेष अधिकार दे दिए। भाई तूने ये प्रतिज्ञा ली है, जा तेरे को मैं कुछ विशेष अधिकार देता हूं तेरे इस बलिदान के लिए। ठीक है, तो वो विशेष अधिकार क्या है वो ध्यान रखना आप। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है। ये कहानियां तो आपको कोई नहीं पूछता है, बस इतना सा नॉर्मल सी चीज ध्यान रखनी है। विवाह का नारियल कुंवर चुंडा के लिए आया, लेकिन लाखा लाखा से विवाह कर दिया गया। किस शर्त पर? भाई हंसाबाई से उत्पन्न होने वाला पुत्री मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी होगा। कुंवर चुंडा ने विष्णु प्रतिज्ञा ले ली, भाई मेरे उत्तराधिकारी का सिंहासन पर कोई उत्तराधिकार नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रतिज्ञा के कारण कुंवर चुंडा को राजस्थान का क्या कहा गया? भीष्म पितामह कहा गया। हंसाबाई से मोक्कल का जन्म हुआ। तो इसके इस बलिदान के लिए कुंवर चुंडा के इस बलिदान के लिए, बलिदान बोल दो या स्वामी भक्ति बोल दो, कुछ विशेषाधिकार दिए गए। कौन से विशेषाधिकार? वो ध्यान रखने आप। पहला विशेषाधिकार क्या दे दिया गया कि भाई अगर भविष्य में मेवाड़ में जितने भी पत्रचार व्यवहार होंगे, जितने भी पत्र व्यवहार होंगे, चाहे वो सनद हो, चाहे परवान हो, चाहे कुछ भी और भी हो, पट्टे हो, तो मेवाड़ में होने वाले पत्र व्यवहार या मेवाड़ के पट्टों, सनदों या परवानों पर कुंवर चुंडा व उसके वंशजों भाले के निशान बनाए जाएंगे। भाले के निशान अंकित किए जाएंगे। मतलब जो भी पत्र व्यवहार होगा, चाहे कोई भी किसी को जमीन का पट्टा दिया जाएगा या सनद या कोई आदेश पारित किया जाएगा, तो उस आदेश पर किसके हस्ताक्षर होंगे? राजा के हस्ताक्षर नहीं होंगे, बल्कि कुंवर चुंडा और उसके वंशज जो भी आएंगे बाद में, उनके क्या किए जाएंगे? उनके हस्ताक्षर। यानी हस्ताक्षर का मतलब उस समय भाले का चिन्ह दिया जाता था भाई हस्ताक्षर में। तो चुंडा और चुंडा के वंशजों के क्या होंगे? भाले के निशान का अंकन किया जाएगा, यानी उन्हीं के हस्ताक्षर माने जाएंगे, तभी उस चीज को प्रमाणिक माना जाएगा। साथ में और क्या दे दिया? मेवाड़ के 16 श्रेणी के प्रथम ठिकाने, प्रथम श्रेणी के ठिकानों में से चार कुंवर चुंडा को दे दिए गए। क्योंकि पता है मेवाड़ में 16 प्रथम श्रेणी के ठिकाने हुआ करते थे, उन ठिकानों में से 4 प्रथम श्रेणी के ठिकाने किसको दे दिए गए? कुंवर चुंडा को दे दिए गए। भाई तू और तेरे वंशजों का पालन पोषण इन 4 ठिकानों से करना है। वो 4 ठिकाने कौन कौन से हैं? तो सलुंबर, आमेट, बेंगू और देवगढ़। कौन कौन से हैं वो 4 ठिकाने? तो सलुंबर है, आमेट है, बेंगू है और देवगढ़। वो 4 ठिकाने किसको दे दिए गए? कुंवर चुंडा को दे दिए गए। और साथ में ये कह दिया कि जो सलुंबर का जो सामंत है वो क्या बनेगा? वही मेवाड़ का सेनापति बनेगा। कौन? सलुंबर का सामंती क्या बनेगा? मेवाड़ का सेनापति बनेगा। सलुंबर का सामंती क्या होगा? राजा का राज तिलक करेगा।
क्या करेगा, राजा का राज तिलक करेगा। कौन, सुलुम्बर का सामंती। और साथ ही ये भी दे दिया कि जो सुलुम्बर का सामंत होगा वो क्या करेगा, जब मेवाड़ का शासक राजधानी में नहीं होगा तो राजधानी की देखभाल भी यही करेगा। तो आप इन चीजों को आराम से लिख लेना कि सुलुम्बर का सामंती क्या होगा, मेवाड़ का सेनापति बनेगा, वो राज तिलक करवाएगा, वही राजधानी को संभालेगा। जब राजधानी कब संभालेगा, जब मेवाड़ का शासक युद्ध करने के लिए कहीं गया हुआ है और राजधानी को संभालने वाला नहीं है, तो राजधानी को कौन संभालेगा, सुलुम्बर का सामंती ही संभालेगा। ठीक बात है। आमेर, बेंगू और देवगढ़ या 4 प्रथम श्रेणी के ठिकाने किसको दे दिए गए, कुंवर चुंडा को दे दिए गए। ये विशेषाधिकार आपको खास तौर से ध्यान रखने हैं। कुंवर चुंडा पहला विशेषाधिकार उसके यानी बलिदान या सोम विभक्ति के लिए क्या किया गया, उसके पत्र व्यवहार, जितने भी मेवाड़ में पत्र व्यवहार होंगे, पट्टे सनद जो परवाने हैं उन पर कुंवर चुंडा या उनके वंशजों के निशान दिए जाएंगे, बाले के निशान दिए जाएंगे। और मेवाड़ के 16 प्रथम श्रेणी के ठिकानों में से 4 प्रथम श्रेणी के ठिकाने किसको दे दिए गए, कुंवर चुंडा को दे दिए गए, ताकि वो अपने वंशजों का उनका क्या कर सके, पालन पोषण कर सके। इसमें कौन कौन से थे, सुलुम्बर, आमेर, बेंगू और देवगढ़। और क्या विशेषाधिकार दिया गया, जो सुलुम्बर का जो सामंत होगा वही क्या होगा, मेवाड़ का सेनापति होगा, वही मेवाड़ के शासक का राज तिलक करेगा और वही क्या करेगा, राजधानी को संभालेगा। इस प्रकार के बहुत सारे विशेषाधिकार दिए गए। फिर बाद में राणा लाखा की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो शासक कौन बनेगा, मोकल बनेगा। और ध्यान रखना, हाँ ये चीज भी ध्यान रखना, कुंवर चुंडा को मोकल का संरक्षण नियुक्त किया गया। ठीक है, तो मोकल का संरक्षक किसे नियुक्त किया, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है भाई साहब कई बार। तो मोकल का संरक्षक किसे नियुक्त किया था, तो कुंवर चुंडा को। और कुंवर चुंडा को और विशेषाधिकार क्या, पत्र व्यवहार में उनके बाले के निशान का अंकन, 16 प्रथम श्रेणी के ठिकानों में 4 ठिकाने, सुलुम्बर, आमेर, देवगढ़, बेंगू किसको दे दिए गए, इनको दे दिए गए। और सुलुम्बर का सामंती सेनापति रहेगा, वही राज तिलक करेगा, राजधानी में जब शासक नहीं होगा मेवाड़ का तो उसकी राजधानी को भी वही संभालेगा। ठीक बात है। और कुंवर चुंडा को क्या बना दिया, मोकल का संरक्षक नियुक्त कर दिया। अब मोकल का घटनाक्रम पढ़ेंगे अपन अगली क्लास में। आप इस चीज को यहां से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाएंगे, अब तक देखना आप उठाकर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में बहुत बढ़िया लेवल के क्वेश्चन बना के दिए गए। हो सकता है कुछ कथन कारण वाले क्वेश्चन बना दिए अब की बार, तो ध्यान रखना, क्योंकि अब जो वैकेंसी आ रही है, भरमार आ रही है वैकेंसियों की। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। जय श्री राम। खम्मा बने 2-3 घंटे की और